नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं का आज जन्मदिन है। सबसे पहले कांग्रेस के संस्थापक सर A.O. ह्यूम साहब का आज जन्मदिन है, जिन्होंने 1885 में हमारे देश के युवा क्रांतिकारियों के टहल से, धमक से, खौफ से, जब अंग्रेजों का लगा कि यार लगता है अब भारत हमारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि 1857 की गदर ने उनको इतना तोड़ दिया था कि वो अब ये समझने लगे थे कि अब ये देश हमारे खाते से निकल रहा है। तो ब्रिटिशर बहुत तेज थे, उन्होंने अपने ही एक आदमी को कांग्रेस की स्थापना के लिए प्रेरित किया और तब 1885 में सर A.O. ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस का गठन हुआ, जो आज तक चलता आ रहा है। अध्यक्ष बदलते हैं, कैरेक्टर सेम है। अब उस पर बात करूंगा तो राजनीति हो जाएगी। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी के साथ। दूसरा, रेडियो शिलोन के पूर्व प्रस्तोता, फिल्म अभिनेता, 5-6 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री सुनील दत्त साहब का भी आज जन्मदिन है। आज का दिन मोशन पिक्चर, जो आपसे बात कर रहा हूँ, या जो फीचर फिल्म होती है जो हम लोग पिक्चर और सिनेमा में देखते हैं, उसके जनक का भी आज जन्मदिन है। 6 जून बहुत ही कई विभूतियों के लिए मशहूर है, लेकिन मेरा मुद्दा आज इस पर नहीं है। ना ही मैं इस पर बोलूँगा कि ठीक अमेरिका के मुकाबले में हम भी हो गए हैं एकदम बराबर सेम फ्रेम में। जिस तरह से अमेरिकी पुलिस ने अपना घुटना उस एक काले आदमी के गर्दन पर रख करके जान ले लिया, हम जान नहीं ले पाए। प्रयास तो जान लेने का ही था। अशोक गहलोत की पुलिस ने बिल्कुल वही कारनामा किया जो अमेरिका के क्लिंटन का वो डोनाल्ड ट्रंप के पुलिस ने किया। मतलब हम अमेरिका के मुकाबले में थोड़ा पिछड़ गए हैं, तो अमेरिका से तकनीक में भी पिछड़े हैं। हमारे पुलिस वाले ने उतनी जोर नहीं लगाई, या उसके बूथ में उतना जोर नहीं था जितना अमेरिका में था। अमेरिकी जोर तो खैर दुनिया में है, इसमें तो मानना ही पड़ेगा। मेरा उस पर भी नहीं है। टिकटॉक क्वीन खूबसूरत सोनाली फोगाट का चप्पल कांड है। आज पूरे हिसार में जैसा सोनाली ने चाहा था, उसने खुद ही प्रायोजित किया था वो कार्यक्रम को, कि नेफ्ट में चली गई थी। अब अगला क्या करे, टिकटॉक भी अब चीन के बहिष्कार में टिकटॉक ने, बड़ी लोगों ने टिकटॉक सरेंडर कर दिया। तो अब सोनाली को लगा कि यार रोज रोज कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि समाचार चैनल किस काम के है। उसने समाचार को अपने पीछे लगा दिया, एक आदमी को प्रायोजित चप्पल कांड करके। उसको पता था कि समाचार में कैसे बने रहते हैं। मेरा मुद्दा है आज उस पर भी नहीं है। आज तो वैसे भारतवासी और भारतवंशी होने के नाते सबसे बड़ा मुद्दा था भारत और चीन में जो मेजर जनरल स्तर की मीटिंग थी। 5.5-6 घंटे वो मीटिंग चली, लेकिन अभी उसका आउटपुट सामने नहीं आया है कि असल में उसका क्या हुआ। तो जो अभी सेना मुख्यालय से रिलीज नहीं हुआ है समाचार वालों के कयास पर, उस पर बोलना भी ठीक नहीं है। मैं उस पर भी नहीं बोलूँगा। आज हमारे एक मित्र ने कहा था कि शिक्षा पर जरूर बोलिएगा, लेकिन आज ना हमारे भोजपुरी में कहा होता है कि हंसुआ के बिया में खुरपी की गई। पूरे देश और दुनिया में कोरोना की महामारी है, यहाँ पर शिक्षा पर बात करना रिलेट नहीं करना, मतलब मामला सटीक है नहीं। तो उस पर क्या बात करें, बात कोरोना पर ही होगी। मित्रों, कोरोना में दुनिया असहाय है, हम ही नहीं, एक से एक जो तकनीक में और चिकित्सीय क्षेत्र में मेडिकल इक्विपमेंट बनाने में जो हमसे बहुत आगे हैं, वो भी परेशान है। इटली जैसा आदमी महामारी में परेशान हो गया, जिसका चिकित्सीय लोहा दुनिया मानते हैं। अमेरिका सर्वभौम शक्तिमान चीन। तो हमारी क्या वजूद है, हम कहाँ हैं। लेकिन हम और देशों से अलग हैं, क्योंकि हमारे पास केजरीवाल है। मतलब आप ये शुक्र मनाइए भगवान का कि आपके पास केजरीवाल है। कोरोना में भी कॉमेडी का पूरी तड़का लगाने का बेचारा प्रयास करता है कि कोरोना महामारी से लोग दुखी ना हो। बिहार के क्वारंटाइन सेंटरों में इतनी बढ़िया बढ़िया नृत्य का प्रदर्शन वो सब क्वारंटाइन वाले लोग कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। आज तो एक सुनील दत्त साहब का गाना था, आज उनका जन्मदिन भी है। एक चतुर नार करके श्रृंगार मन के दाल में घुसत जाए, उस पर उस आदमी ने जितना नृत्य किया, मतलब बिना किसी नृत्य निर्देशक के निर्देशन का, मतलब बिहार प्रतिभा की खान है, आज से थोड़ी है, वो आज भी दिखा। लेकिन केजरीवाल ने कहा कि भाई हमारे रहते हुए कॉमेडी कोई और कर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है।
तो केजरीवाल जी अब मेरा कॉमेडी की फुल डोज लेकर के आज हाजिर हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोला कि हम अस्पतालों को बोले हैं कि तुम्हें कोरोना का टेस्ट करना पड़ेगा। केजरीवाल जैसे बोला ना, मैं आपको बताऊं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैं अपने पत्नी को बोलूँगा कि सुनो वो रोल्स रॉयस वाली चाबी ले आना। बोली कि कहाँ है? अच्छा नहीं मिल रहा तो एक काम करो बुगाती वाला ले आओ। बोला वो किधर रखा? अच्छा वो भी नहीं मिल रहा तो एक काम करो रेंज रोवर वाला ले आओ। रेंज रोवर नहीं, अच्छा नहीं मिला तो फरारी वाला ले आओ। अच्छा फरारी वाला नहीं मिल रहा है, तब तुम क्या करोगे? एक काम करो वो आउडी वाले ले आओ। आउडी एक काम करना A5 वाला ले आना, A3 वाला नहीं। अच्छा चलो छोड़ दो, BMW स्पोर्ट्स वाला ही ले आओ। अब मेरी पत्नी कंफ्यूज है कि असल में इसको चाबी दूं कौन। उसको पता है कि हमारे घर में एक सेंट्रो गाड़ी है जिसका आज का बाजार मूल्य 20,000 रुपया है, CNG पर चलती है। अब मेरी पत्नी परेशान है कि इतनी सारी चाबियां कहाँ से दूं, इसके पास तो एक 20,000 रुपये की सेंट्रो गाड़ी है। केजरीवाल ने आज अस्पतालों में यही बोला कि मैं अस्पतालों को बोल चुका हूं, अब एक कम अकल इंसान, तेरे में अकल ही नहीं है। अस्पताल खोला कितने तूने 6 साल में, जिसको तूने कहा है कि कोरोना मरीज को भर्ती करना है, अस्पतालें नहीं खोला है तो भर्ती करने के लिए बोल किसको रहा था? ये केजरीवाल से कोई नहीं पूछ रहा है। हालांकि ये बात तो नरेंद्र मोदी जी से भी कोई नहीं पूछ रहा है कि 6 साल में आपने कितने अस्पताल खोले हैं। अस्पताल तो किसी ने भी नहीं खोला है, ना तो उन्होंने खोला ना इन्होंने किया। राजनीति स्वास्थ्य के प्रति दोनों ही कर रहे हैं। इसीलिए मेरा जो आज का हेडिंग है कि कोरोना के मरीज है बेहाल और राजनीति करे कमाल, एक दूसरे से पूछे सवाल, जमीन पर कोई कुछ नहीं करता। मैं बड़ा चिंतित हूँ कोरोना की वजह से। आखिर मैं अपने आप को घर में बंद करके कब तक रखूँगा? ये प्रश्न इसलिए बनता है कि आज हम देश में तीसरे पोजीशन पर आ गए। विज्ञान में नहीं, सांस्कृतिक में नहीं, रक्षा में नहीं, कोरोना के मरीजों की संख्या में। हमें बड़ा अफसोस है कि हम पहले दर्जे पर कब आएंगे। अगर बढ़िया से जांच कर दी जाए तो हमारा तो पहला नंबर होगा, दूसरे नंबर पर हमसे कोसों दूर लोग होंगे। लेकिन तो भगवान का शुक्र है कि जांच नहीं हो रहा। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरे में कोरोना है कि नहीं मुझे तो पता नहीं, क्योंकि जांचा ही नहीं गया। मैं बाहर ही नहीं निकला कि कोई जांच वाच के झमेले में आऊँ, तो मेरा तो एक नंबर नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार भी एक ऐप कही है कि आप ऐप लेंगे तभी रेल में बैठेंगे, ऐप लेंगे तभी आपको अस्पताल में भर्ती होंगे, ऐप लेंगे तभी आप बाहर निकले। पुलिस पूछे मोबाइल दिखा, सबसे पहले दारू पे मुंह सुना करती थी पुलिस, अब कर मोबाइल दिखा, ऐप नहीं है, नहीं अरेस्ट कर भाई इसको। अब मोबाइल में अगर मैं ऐप डाउनलोड कर लूंगा तो मेरा कोरोना का मरीज होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक हो जाऊंगा। ये समझ में नहीं आ रहा। आज अरविंद केजरीवाल ने भी यही किया, उसने भी आज एक जारी कर दिया। बोला यार मोदी जी से मैं इस मामले में पिछड़ रहा हूँ, क्योंकि नौटंकी की सीख में नरेंद्र मोदी से कोई केजरीवाल पीछे नहीं है। ड्रामेबाजी में कोई किसी से कम नहीं हो, बेचारा कोशिश करता रहता है भाई मैं किसी मामले में पिछड़ न जाऊं। तो उसने भी आज एक ऐप जारी किया। ऐप में बोला कि भाई लिख दीजिए। आज समाचार चैनल वालों ने ऐप का ऑपरेशन कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया। अब ऐप में लिखा है कि फोर्टिस अस्पताल में 60 सीट खाली है, फोन करने पर कि कोई सीट खाली नहीं है। असल मुद्दा इसी पर, आज चर्चा इसी पर होगी। ये क्यों हो रहा है? केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जो राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं कर रहे हैं, उनकी ऊंचा है और वो टांके के चोट पकड़ के मैं नहीं करूंगा। विश्वास करिए अगर मेरा अस्पताल होता ना तो मैं कान के नीचे लगा करके बोलता मैं नहीं करूंगा। मेरा अस्पताल है, मेरी पैसा है, मेरा मेहनत लगा है, मैं अपना मोनोपोली बना। तू कौन है बे? तूने दिया क्या है? जमीन सस्ते के दाम पर दिया, उससे बहुत ज्यादा कमीशन लिया है। जिस आदमी ने भी जमीन दिया है वो जमीन के बाजार मूल्य से ज्यादा कमीशन लिया है, तब जमीन दिया है। वीडियो दिखाऊं? तू भी आज रोज रोज अस्पताल में कमीशन की बात करता है। तेरे लोग अस्पताल में बीमारी कराने कम और कमीशन लेने पहले आते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण है, दिल्ली के एक बहुत बड़े अस्पताल में एक बच्चे की जिंदा दफन कर दिया था। बाद में वो निकाल करके देखा तो बच्चा जिंदा था। उसका बहुत बवाल हुआ, बहुत ही सर्दी के सर्द मौसम में बड़े लोग उस पर बैठे। केजरीवाल ने फटाक से उस अस्पताल पर FIR करवाया। मैं उसी को फेसबुक लाइव में कहा था कि केजरीवाल ने इस अस्पताल को बचा लिया। तुरंत उसने एक जांच कमेटी बैठा दी कि मैं इसकी जांच करूंगा। मैंने अपने फेसबुक कहा था कि 3 दिन रहिए, लोग हटेंगे, अगले दिन जांच रिपोर्ट में वो अस्पताल नीट क्लीन हो जाएगा। आपको पता है वो अस्पताल बंद नहीं हुआ, उस पर कुछ भी नहीं हुआ, उसको एड ज्यादा मिला और दिल्ली सरकार की कृपा पात्र हुआ वो। अब वो मारा वो आदमी जो गरीब आदमी था जिसका जिंदा बच्चे को दफना दिया, मारा वो। लेकिन केजरीवाल ने तुरंत उस पर एक जांच आयोग बैठा दिया
आज कोरोना के दौरान में कोई उससे नहीं पूछ रहा है कि जो तूने पिछली बार जांच आयोग बैठाया था दिल्ली के बहुत बड़े अस्पताल में, उस अस्पताल में कोई FIR हुआ, उसमें कोई बंद हुआ? तो आज तू FIR की नाटक करके क्या कर रहा है, किसको घुमा रहा है? लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कोई पूछता नहीं है प्रश्न और हम पूछते हैं तो हमको सुनता कितना लोग। एक आदमी केजरीवाल से, सबसे बड़ी बात है कि जिसको सुविधा है पूछने का वो पत्रकार भी नहीं पूछते। पत्रकारों को पूछने थे कि एक बता, जो पिछले बार वो जो आदमी को जिंदा दफना दिया था बच्चे को, उसका तूने बताया था, रिपोर्ट बैठाया था जांच कमेटी, उसका क्या हुआ? सिर्फ छोटी सी बात पूछनी थी, लेकिन कोई पत्रकार प्रश्न ही नहीं पूछ रहा है। तो अरविंद केजरीवाल का हौसला बढ़ेगी। आज वो फिर एक FIR का नाटक चला है कि मैं FIR करा दिया हूँ और अब वो बड़ा वाला अस्पताल एकदम धुंधुसरित हो जाएगा, बुलडोजर चलेगा वहाँ पर और लोग अगला दिन क्रिकेट खेलेंगे या पर्यावरण के लिए पेड़ लगेगा। हमारे देश में कभी पूछा नहीं जाता कि पिछला किया वो क्या किया। एक नेता आएगा चुनाव की, एक लंबी लंबी फेरी दे देगा, घोषणा पत्र जारी कर देगा, फिर उसी में नया कवर लगा करके दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, चौथे में आएगा, पांचवें में आएगा, मतलब आता रहेगा, कवर चेंज होगा, सिर्फ लिखा गया चुनाव 2014, चुनाव 2020, चुनाव 2025, 35, 27 लिखता जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। आज आदरणीय ओंकारनाथ सिंह जी मेरे को दिख रहे हैं। आज एक केस इनके यहाँ भी आया, कोरोना महामारी में जो मजदूर भगे हैं वहां से उन पर लालू जी के युवा चश्मो चिराग ने बैनर खुद हाथ से टांगते हुए दिखा। खैर वो उसी स्तर का 7वीं फेल आदमी बैनरों ने टांगेगा, पोस्टर लगाएगा, लेकिन असल में वो लालू जी का बेटा इधर पे कमा कर लालू जी उसको दिए हैं कि वो BMW में चलता है, पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं होती। बिहार में ओंकारनाथ सिंह जी हमको सुन रहे हैं, उनके गांव में कोई 7वीं फेल आदमी BMW पर चलता हो तो उनको बता दीजिए, लेकिन लालू जी का बेटा है चलेगा, क्योंकि उन सब लोगों को यादव, कुर्मी, कोयरी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, भूमिहार, भूरा बार साफ करने में लगा दिया है। वो भूरा बार साफ करता रह गया और इधर उसका लड़का BMW पर चलता रह गया। बिहारी ये पूछेगा नहीं कि नीचे उतर जा, इधर आ, कौन से क्लास में पढ़ा है तू? वो बोलेगी 6ठी में, तो 6ठी क्लास में BMW में कैसे आया है? और लोग तेरे से पूछते तो कहते कि माय ऑफिस विल कॉन्टेक्ट यू। आज एक महिला का वीडियो देखा मैंने, कृष्णा शाही जी के पत्नी का, भूमिहार का, जो वहाँ के बहुत प्रसिद्ध नेता है गोपालगंज के, और उनकी हत्या कर दी गई थी। आज वो जाकर के बोला कि हम उसकी जांच करवाएंगे, और ये तब का हत्या हुआ था जब ये खुद ही उप मुख्यमंत्री था वहाँ का। इसके उप मुख्यमंत्रित्व काल में ही उनकी हत्या हुई थी। आज उस महिला ने बड़ा स्पष्ट बोला कि चीज बता, तू उप मुख्यमंत्री था, गोपालगंज तेरा अपना घर है, तेरा फुलवरिया तेरा अपना गांव है, दरोगा तेरे जात का तेरा रिश्तेदार था, आयु जो था वो तेरा रिश्तेदार था, मर्डर करने वाला तेरा रिश्तेदार था, गवाही देने वाला तेरा रिश्तेदार था। उस वक्त तो तूने कोई जांच की नहीं। मैं तेरे से मिलने गई 9 महीने की गर्भ लेकर के, 9वां महीना उसका था, उसके 8 दिन बाद उसने बच्चे का जन्म दिया। वो उतनी मतलब परेशानी में गई तो ये मिला नहीं, बोला माई ऑफिस विल कॉन्टेक्ट यू, जब एक विधायक ने उसे फोन पर बात कराई। और आज महिला ने बिल्कुल खोल के इसका छीछा लेकर कर दिया। लेकिन चूंकि राजनीति में अगर शर्म आ जाती तो राजनीति में हमारे आपके जैसा थोड़ा को शर्म आ जाती। इन्हीं विषयों में बात था कि हम सब लोग जब तक किसी राजनीति में किसी मुद्दे पर अडिग नहीं रहेंगे, याद नहीं रखेंगे, तब तक कैसे होगा। मेरा ये कहना है कि हम तो पूछेंगे कि भाई पिछले बार जब तुमने कहा था कि हम अस्पताल बनाएंगे तो कितना अस्पताल बनाया, तो कोरोना के पेशेंट किस अस्पताल में भर्ती हुए? दूसरा, वो ऐप में कौन सा इंजेक्शन लगा है जिससे वायरस क्लीन कर देगा मेरे अंदर अगर कोरोना का होगा तो? लेकिन वो उसको पता है कि हम पूछेंगे नहीं, और पूछेंगे नहीं तो वो कहेगा नहीं, आराम से बोले जा रहा है, उसमें हम और आपको उसका पूछ पकड़ेंगे नहीं। आज का मेरा यही मुद्दा है कि हम लोग, क्या ये सिर्फ है मैं 10 बजे आके बोल देता हूँ, आप 4-5 लोग मेरे को आशीर्वाद देते हैं, 500,000 लोग कल इसको देख लेते हैं, उतना तक सीमित रहा। तो उसमें से एक आदमी नहीं है जो केजरीवाल को पूछे कि जो ने पिछले अस्पताल में FIR करवाया था, जो जांच आयोग बैठा था, उसका रिपोर्ट क्या हुआ, क्या वो अस्पताल बंद हो गई? अगर नहीं तो जो आज FIR कराया है उसका भविष्य क्या है? कोई नहीं पूछ रहा। चूँकि वो आराम से चौड़े में विज्ञापन में दिन भर में 10-12 घंटा आता है और 5-7 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है। 24 घंटा जब टीवी खोलो केजरीवाल, क्योंकि टीवी पर दिखने में उसने मोदी जी को फेल कर दिया है। अब मोदी जी उतना टीवी पर नहीं देख रहे जितना केजरीवाल देख रहा है, और उसको पता है कि हमको किस मामलों में लाइमलाइट आना है। हमारा आपसे मांग है, मैं एक ही बात हमेशा कहता हूँ कि जब तक आप मुद्दा अपने डिसाइड नहीं करेंगे तब तक राजनीतिक लोग आपको घुमाते ही रहेंगे।
और आपको मुद्दा डिसाइड करना है। जैसे आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी ने मुझे एडवाइस दिया, मैं चाहता हूँ मैं उनका एडवाइस पढ़ूँ। सबसे तो आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी को नमस्कार बोल रहा हूँ। आपने कहा कि भाई साहब नमस्कार, जी आपको सादर नमस्कार। यदि अस्पताल होते तब भी आप डॉक्टर कहाँ से लाते? अगर कोई डॉक्टर मिल भी जाते हैं तो क्या वो कोरोना के इलाज के काबिल हैं? क्योंकि वो तो कोटा से। आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी, सबका जड़ वही है मुद्दा, सबका जड़। मैं बिल्कुल क्षमा चाहते हुए आपसे पूछ रहा हूँ, क्या है आपके गांव में जब अश्विनी चौबे चुनाव लड़ने गए थे, आप बक्सर के हैं तो अभी वही आपके सांसद हैं, क्या है आपने, या उसके पहले गांजा बाबा जो आपके थे, क्या है आपने उनसे कभी पूछा किधर भाई तू मेरे यहाँ वोट मांगने के लिए गया हुआ है, जबकि तू पार्लियामेंट में कहा था कि एसटी आयोग में मैं क्षत्रिय ब्राह्मण भूमिहार इन लोगों की नाक रगड़ दूंगा जमीन पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को के पांव तले कुचल दिया, तो तू हमारे गांव में वोट मांगने क्यों आ रहा है? हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय, हम भूमिहार हैं, हम वोट तेरे को क्यों दें? आपने प्रश्न किया था? नहीं किया था, क्योंकि मैंने भी नहीं किया। क्योंकि तब मैंने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने वीरेंद्र सिंह मस्त को दिया, ये अपने भाई हैं, सिंह है ना, जाने दीजिए, दूसरा वाले ने दूसरे को दिया है, हम तो सिंह को देंगे। यही करके हमने वोट दे दिया। विधानसभा में चुनाव आए, बोला अरे सुरेंद्र सिंह ये तो मामा ही है, तो क्या पूछना, हमने भाजपा का सारी बुराई बोल गया, क्योंकि मामा जी को बटन दबाना था। आपके पास भी यही मजबूरी होगी। जब तक आप इससे ऊपर नहीं हटेंगे चाचा मामा दादा के चक्कर में, तब तक आपको उन्हें पता है, उन्हें पता, वो कहेंगे जी क्या करेगा, राजनाथ आपको दिया है ना, वही राजनाथ जो कहते थे कि अच्छा मैं निंदा करता हूँ, अच्छा कम है, अच्छा तो चलो 2 रुपये का, देखिए घोर निंदा करता हूँ। वो बोलेगा सर कुछ कम हुआ, 1 मिनट, तो फिर दोबारा कहते, देखिए पाकिस्तान के इस कृत्य का मैं 4-5 बार घोर निंदा करता हूँ। घोर निंदा करते रहा, खुश हो गए थे, चलिए राजनाथ के आगे सिंह है। अब वो कौन वाला सिंह है, राजनाथ जी बताएंगे। तो हम इस वोट करके भाजपा को वोट दे दिए। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, जब तक हम ये नहीं पूछेंगे किधर भाई तू कौन सा नंबर पास का है, क्योंकि राजनीति नहीं बन सकती। आपको पता होना चाहिए कि आपके अधिकार का सरेआम उल्लंघन किया गया, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। एक क्षत्रिय पूरे देश भर में कोई क्षत्रिय फेसबुक लाइव आकर के कहा है कि जी मैं कल मतदान करने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि सरकार ने एसटी आयोग में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बहुमत के जूतों तले रोक दिया, मैं वोट नहीं दूंगा। मैंने फेसबुक लाइव कहा था कि मैं वोट नहीं दूंगा, क्योंकि लेकिन मेरा एक ना वोट देने से 5 आदमी का समर्थन नहीं मिला। ऊपर से हमारे मैं नाम नहीं रखूंगा, ये मामला चूंकि संवैधानिक आ जाएगा। क्या करता रहा बेमतलब का है, थोड़ा क्लास क्या हुई, चला तू वोट उठ दिया मत बोला मानो बेमतलब है, चुप हो गया मैं। क्योंकि अभी 1-2 साल मेरी परेशानी है, क्योंकि 1-2 साल मेरा हाथ दबा है, लड़कों की शादी करनी है, बेटियों की शादी निपट जाएगा, उसके बाद मैं जेल का दरवाजा तोड़ करके घुस जाऊंगा, पुलिस चाहे मेरे को ले जाए या ना ले जाए, क्योंकि तब मेरे पास कहने के लिए होगा कि भैया ये मुद्दा मान, नहीं तो मेरे को जेल के अंदर दे। इस बाहर की दुनिया में सांस नहीं लेना, जहाँ क्षत्रियों के मान सम्मान को कुचलने के लिए सरकारें बनी है और हमारे ही वोट से बनी है। क्योंकि आपको पता है भारतीय जनता पार्टी आप ही को वोट से बनी है, उसको किसी शेड्यूल ने वोट नहीं दिया, उसको किसी दलित ने वोट नहीं दिया, क्षत्रिय ब्राह्मण भूमिहार बनिया नहीं दिया है, क्योंकि मोदी जी मानते हैं कि स्वर्ण समाज के पास ऑप्शन नहीं है, उठा खार करके हमारे पास आएगा। जैसे उनको लग जाएगा कि स्वर्ण समाज के पास ऑप्शन है, वो इधर उधर भी जा सकता है। मोदी जी आपके सामने नतमस्तक होंगे, जैसे उन्होंने दलित वोटरों के सामने नतमस्तक हुआ। तब जब दलित ने मायावती को वोट दिया, पिछड़ों ने यादव जी और लालू जी को वोट दिया, द्रविड़ों ने साउथ में दूसरे को वोट दिया, भाजपा को किसी ने वोट दिया, भाजपा को सिर्फ स्वर्ण समाज ने वोट दिया। इस बीच कुछ और लोगों ने, हाँ श्रीकांत भाई को नमस्कार, कुछ और लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया। पढ़ो मनीष सिंह, हाँ शुभ आशीर्वाद मनीष जी। मनीष जी लेकर के आज आपने एकदम तड़का लगा दिया है केजरीवाल का। नहीं, केजरीवाल जी की तारीफ तो मैं करता रहता हूँ, क्योंकि राजनीति में विदूषक नहीं नौटंकीबाज है। अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक ही नहीं मानता, राजनीति में ड्रामा। देखिए झूठ का दूसरा नाम राजनीति है, लेकिन नौटंकी का दूसरा नाम केजरीवाल है। और केजरीवाल राजनीति नहीं ड्रामा करते रहते हैं, और अगर ड्रामा ही सब कुछ है तो मुझे ऐतराज है नौटंकी बात पर। नौटंकी नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल नाटक करते हैं, हर आदमी अपने फायदे की राजनीति करता, अपने फायदे की प्लान बनाता, अपने फायदे की योजना बनाता, ये एकदम अकाट्य शब्द है। लेकिन हम लोग तो अपने फायदे की बात करें, अगर राजनीतिक लोग फायदे की बात करते तो हम अपने फायदे की बात क्यों नहीं करते?
मेरा रोज रात के 10 बजे आपको डिस्टर्ब करने का मतलब यही था कि कृपया आप अपनी शक्ति को पहचानिए। अगर वो ये कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति में सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस को मैं जूतों तलक को चुन लूँगा, वो जूता आप ही ने दिया था उनको, वो शक्ति आप ही ने दिया था, तो आपके पास मौका है कि आप वो शक्ति को छीन लें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने घोर विरोधी राजनीतिक पार्टी को वोट दें, फिर वो तो उसे भी बड़ा था, ये तो नागनाथ है तो सांप ना था। नहीं, आपको एक मैं वोट नहीं दूंगा। देखिए, मैं नोटा को कभी पसंद नहीं करता। नोटा दबाने से क्या होगा? नोटा 1 करोड़ नोटा हो, मान लो 10 लाख की वोटिंग कैपेसिटी है, 9 लाख नोटा हो और 1 लाख वोट में 51,000 एक कपड़ा, 49,000 एक कपड़ा, तो 51,000 जीत गया। नोटा बहुमत अपना लेता रहो नहीं। लेकिन अगर उसमें से 1000 आदमी, 100 आदमी किसी पोलिंग बूथ पर खड़ा हो जाएगा, मैं वोट नहीं दूंगा, सारी मीडिया, सारी सरकार वहीं चली जाएगी, तब वो कुछ भी मानने को तैयार है। मैंने एक बार देखा था, एक गांव में लोगों ने कहा था कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, 2 बजे तक सड़क बनकर तैयार हो गया। उसी चैनल पर आया था कि ये सड़क देखिए या दिन भर में बन गया। कलेक्टर को मुख्यमंत्री ने कहा कि सुन, तेरी नौकरी तभी तय जब तक तो सड़क नहीं बन रहा, टाइप कर अपना जल्दी जल्दी, टाइप राइटर को बोल दे। उन्होंने बोला कि मैं टाइप राइटर को बोल चुका, लेकिन मैं सड़क बनवा देता हूँ। दोपहर तक 7 किलोमीटर लंबी सड़क बन गई। कल्पना कर सकते हैं, ग्रेज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का काम है। कलेक्टर चाहे तो आपके छाती पर सड़क बना दे महाराज। जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का दौड़ा पड़ता है, दौड़ा आता है, तो वो सड़क बना देता है ना, तुरंत बिजली आ जाती है ना। हमारे यहाँ शरद चंद्रशेखर जी आते थे तो 24 मिनट बिजली रहती थी ना, क्योंकि उस पर बिजली नहीं करता था। चंद्रशेखर जी का बिजली कट गया। उनको पता है कि ये लोग पूछने वाले नहीं, लोग सोचने वाले नहीं। खैर, आज का मुद्दा ये था कि क्या हम इन नौटंकीबाजों के नौटंकी पर करेंगे, या जो मुद्दा है आपको पसंद है या उसकी विरोध करेंगे। ये मेरा रोज का मांग होता है, आज भी मांग है। कृपया आप इस मामले को उठाएं, इसका विरोध करें। अगर आपको लगता है कि ये मामला सही में विरोध करना है तो आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। तभी हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। मेरा भारत महान। और आप सबको जय श्री राम। शांति।